जाना नहीं तो कहीं हार के हाथों के चल के। मां शारदे को नमन। आज 4 महीनों बाद 24 एक चमत्कार हुआ। जुलाई 14 अप्रैल की रात मेरे 2024 सपने में एक 24 महान जुलाई शख्सियत आए। एक 2024 अनजान घर के अनजान सर कमरे की में विदाई के एक बुजुर्ग 7 दिन यानी बैठे उल्टी गिनती शुरू हो रही है, जैसे हो ही मेरा रही है। इंतजार कर रहे हो। और हमारा सौभाग्य है मैं कि जब करीब सर ने गया, हमारा आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार किया और मुड़े परिवार सहित यहाँ और मैं अपने पहुंचे। घुटनों पे आ गया। तो एक बार जोरदार तालियां संपूर्ण परिवार के लिए। और सुबह जब उठा तो याद नहीं उन्होंने साथ ही हमारे संजय जी सर और ओम जी सर उदयनाथ जी भाई सभी का हार्दिक स्वागत सम्मान। हमने जैसा कि हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हैं, तो मैं हमारे सभी सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर और दीपक अगरबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे साथ हमें तार दे। साउथ में ऐसा नाम रखा जाता है, वहाँ पे राम राम नहीं बोला जाता, वहाँ पे बोला जाता है सीताराम। क्या बोला जाता है? सीताराम। सबको सीताराम तो कहा है कि नाम ऐसा है ना कि जिसमें माँ का नाम पहले आए। तो हमारे लक्ष्मी एक बार जोरदार हमारे लक्ष्मी सर्वप्रथम मैं हमारे सर से ही निवेदन करता हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्त सर का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान करें। एक बार जोरदार था हमारे सर श्री लक्ष्मी। रुक जाना 15 अक्टूबर 1930 अब मैं यानी कि वाइफ ऑफ लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता सर की मैडम के लिए भी दर्शक मैडम को बुलाऊंगा कि वे आए, उनका माल्यार्पण कर 15 मैडम के साथ आ जाए। कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। हमारे संजय जी मीणा साहब जो कि सीवीओ साहब है यहाँ ब्लॉक केसराय पाटन के, उनका माल्यार्पण संजय जी मीणा साहब जो क्या है हमारे सीवीओ सर के लिए। अक्षय पूछ रहा था कि ये सर कौन है, तो मैंने बताया कि ये सर पूरे केशराय पाटन में जितने भी स्कूल हैं उनके प्रथमतया अधिकारी हैं। संजय जी मीणा साहब, इनके स्वागत सम्मान के बाद अब मैं सर से पुनः निवेदन, वे हमारे लक्ष्मी नारायण सर जी के आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता सर का भी कर साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत सर एडीपीसी से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। जब मैं 1996 में सर से मैंने संस्कृत का अध्ययन किया है और आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं यहाँ पर आपको भी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़ा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी सर के लिए।
तो फिर हमारा ईश्वर नगर क्यों नहीं हो सकता है ना। हम तो खूब पढ़ेंगे ना। एक बार जोरदार ओम प्रकाश जी गुप्ता सर के लिए। बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। लाल जी के लिए भाई साहब के ना जो रहता है अभी तो हमारे तू कहीं हार के ये सब काम आसानी से होते चले जाएंगे। अब जोरदार तालियां। ठीक है। अरे जोरदार तालियां। विकास जी गुप्ता पहले यहाँ पर शिक्षक रह चुके हैं, सभी बच्चे जानते हैं, तो जब वैसी बननी चाहिए। विकास जी गुप्ता अभी वर्तमान में महात्मा गांधी अन्य स्कूल में कार्यरत हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आदरणीय भूषण लाल जी भाई साहब हमारे लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता सर का स्वागत सम्मान करते हुए। आना चाहते हैं वो अगर एक मानव दे दो। लगभग 28 बैग सीमेंट, 2 ट्रॉली बजरी, कारीगर मजदूरी, पानी का टैंकर, इसके अलावा भी घर से अपने एक खिड़की चौखट, कांच से लकड़ी की खिड़कियां, एक खिड़की चौखट लोहे की, एक कमरे की गेट, लगभग ये सब लाकर जो आप ऑफिस का देख रहे हो, ये सब महेंद्र सर द्वारा ही यहाँ रखा गया है और ये काम खड़े रहकर सर ने करवाया। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र राज मीणा सर के। अभी 97 अंक प्राप्त किए इनके विद्यार्थी ने, सब सर्वाधिक अंक। जोरदार तालियां रामविलास, बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं। गणित जैसे कठिन रिजल्ट सबसे शानदार रहा है। कालूलाल जी मीणा हिंदी अध्यापक। आ जाइए सभी, आओ मैडम एक फोटो खींच जाएंगे। आ जाओ कभी किरण, कभी नहीं होनी चाहिए। रामराज जी उधर उधर इधर देखना, एक फोटो खींचा है, उधर देखना सामने। अक्षय जो लड़का है, हाँ फोटो खींचो। हमारे मेरे गुरुजी आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता सर से निवेदन करूंगा कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आज के बारे में बताएं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 7 दिन पश्चात षष्ठीतमा अधिवार्षिकी पूर्ण कर सेवानिवृत्ति पर जाने वाले मेरे अनुज श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसरदा, मंच पर विराजमान केशवराय पाटन ब्लॉक के सीबीओ साहेब श्री संजय मीणा साहब, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सादगी के उच्चतम शिखर को प्राप्त श्री प्रेम शंकर जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान गांव से पधारे हुए एसडीएमसी के मान्य सदस्यगण साहिबान, संचालन कर रहे मेरे प्रियतम शिष्य रजनीश जी, और भी मेरे यहाँ पर जैसे अभी दानवीरता के क्षेत्र में मैंने नाम सुना, 51,000 रुपये देकर के इस विद्यालय
का निर्माण कार्य करवाया। साथ ही विराजमान छात्र छात्राओं को और स्थानीय विद्यालय के शिक्षकों को इन्होंने दान धर्म के प्रति इसके द्वारा प्रेरणा भी दी। यह भी महेंद्र जी भी मेरे सुहासा में शिष्य रहे हैं। 10वीं कक्षा में मैंने इनको भी संस्कृत पढ़ाई है। और स्थानीय विद्यालय के अर्चनीय गुरुजन मेरे परिवार से पधारे हुए स्नेहिल स्वजन तथा गुरुभक्त छात्र छात्राओं, देखकर परमानंद की अनुभूति हुई कि आज भी गुरुओं के प्रति श्रद्धा, मान्यों के प्रति श्रद्धा गुरुजनों में और छात्र छात्राओं में है, जो इस प्रकार के निवृत्ति पर समारोह, विदाई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में भी आश्रमों में इस प्रकार की व्यवस्था थी और वहां पर गुरुजनों को नहीं, गुरुजनों के द्वारा विद्या की समाप्ति करने वाले शिष्यों को विदा किया जाता था और धर्म का उपदेश दिया जाता था। और मुख्य रूप से कहा जाता था कि धर्मम चर, सत्यम वद, स्वाध्यायन महाप्रमद। प्रिय शिष्य, तू जाकर संसार में धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, सत्याचरण करना और स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद मत करना। अभी हमारी भारतीय संस्कृति में एक धारणाएं, संधारणाएं, मान्यता है कि भ्राता स्व मूर्तिरात्मना, अपना भाई, अपना सगा भाई स्वयं का ही स्वरूप होता है। तो ये जो विदा होने जा रहे हैं वो मेरे ही सगे भाई और मेरे स्वरूप है, इसलिए इनके बारे में कुछ कहना मैं आत्मश्लाघा ही करूंगा। किंतु फिर भी हर इंसान के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कतिपय अवसरों पर समय समय पर उनको बताना पड़ता है, उससे प्रेरणा मिलती है। और अच्छे बालक बालिकाएं या गुरुजन आदि जो भी छोटे या बड़े, जो भी है, जो सीखना जिनकी इच्छा है, जो सीखना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं कुछ विशेषताएं ज्यादा नहीं कहकर, समय का अभाव है, एक दो विशेषताएं आपकी बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो आज के समय में कम पाई जाती है, वो मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि मेरे तो छोटे भाई है, समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। अंथड़ा में जब ये सेकंड ग्रेड टीचर थे इंग्लिश के, आप लोगों में तो शायद कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। अंथड़ा सुहासा से लगभग 15-16 किलोमीटर है और उस समय कोई रास्ते नहीं थे आने जाने का, पैदल जाना पड़ता था। बरसात के दिन में पूरे कीचड़ में जाना पड़ता था। ये व्यक्ति सबसे पहले 7 या 7:10 पर जब विद्यालय पहुंचते थे, 7 का समय था पहले, प्रातः 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाते थे सुहासा से, और 7:10 बजे और पहला राग में पहुंचा तो 7:10 ही विद्यालय में डाल करके साइन करते थे, चाहे वो शाम को 5 बजे आने वाले भी 7 बजाते थे। ये उस जमाने में, यहाँ मंच पर खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, जब इनकी शुरुआत उस समय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मान्यता नहीं की कोई नहीं, सर्वद्रष्टा देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो सर्वद्रष्टा तो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह विद्यमान है। मानते हैं कि हम अकेले एकांत हैं, कोई भी गलत कार्य कर ले और गलत कार्य नहीं कर सकता आदमी यदि संधारणा बन जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा इन्होंने माना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनसे प्रेरणा लें, हमने भी प्रेरणा ली है। और 7:10 का मतलब 7:10 ही होता था और कभी गलत साइन नहीं की है। दूसरी बात, निर्लोभीता जो आज के युग में कम पाई जाती है। कभी हम सरकारी कर्मचारी यात्रा करते हैं
या बीमारी के लिए पैसा मिलता है तो टीएडीए भी नहीं लिया जीवन में। कहीं गए अपने खर्चे पे गए, कोई पैसा नहीं लिया। दूसरी बात, जब इस सेकंड ग्रेड में ही थे उस समय की बात बता रहा हूँ, जब शुरुआत की जीवन की, उस समय तो ज्यादा लोभ वृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उस समय व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। और ये आज के युग की धारणा नहीं है, प्राचीन काल में भी पैसे का महत्व था, क्योंकि तुम्हें दुनिया में बहुत महत्व है और ये मान्यता थी कि पैसा है तो यस्य वित्तम तस्य मित्राणि, यस्य वित्तम तस्य बांधवा। जिसके पास पैसा है उसके ही लोग मित्र बनते हैं, और यस्य जिसके पास पैसा है उसके बंधु बांधव नहीं तो कन्नी काटने लगते हैं। पैसा नहीं हो, निर्धन हो तो लोग मानते ही नहीं कि मेरा भाई है। ये धारणा प्राचीन युग में भी थी, आज के युग में ज्यादा है, भौतिक युग में। किंतु सेकंड ग्रेड के व्यक्तियों को, जो नॉन गेजेटेड होते हैं, अराजपत्रित कर्मचारी, उनको बोनस मिलता है। अभी भी सरकार द्वारा बोनस दिया जाता है। ये 6 साल सेकंड ग्रेड में रहे, लगभग 6 वर्ष बोनस मिला, पर 1 पैसा बोनस के रूप में नहीं लिया। कई लोगों ने समझाया कि ये पैसा लेकर आप तो साइन कर दो और इस मंदिर में दे दे, इस विद्यालय में दे दे, यहाँ दे दे, वहाँ दे दे। हमने भी समझाया भाई कोई बात नहीं, पर इन्होंने कहा हमने लाभ का कोई कार्य नहीं किया, जो सेकंड ग्रेड की स्थिति है, इसलिए हम ये पैसा नहीं लेंगे। सरकार का पैसा फालतू नहीं है, सरकार का पैसा फालतू नहीं है, देना हो और हम मेरी जेब अलाउ करेगी तो अलग से देंगे। मैं इसको इतना धर्म भी नहीं मानता, मैं तो मुख्य रूप से इस सेवा को ही धर्म मानता हूँ। सेवा धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा को हमारे यहाँ परम धर्म माना गया है। कुल मिला के मैं अधिक नहीं कहकर आपसे अब यही कहूंगा कि ऐसे जो भी आपके गुरुजन है, जैसे अभी महेंद्र का उदाहरण आया, और दाना परम धर्म, दान परम धर्म माना गया हमारे यहाँ, दानो ही परमो धर्म। तो ऐसे लोगों से आप, चाहे एक बालक ही हो, वो भी कोई ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, कहीं कोई भी वस्तु पड़ी हुई है मिल जाती है, ला करके देता है, तो ऐसे लोगों से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और अधिक नहीं कहकर मैं समस्त यहाँ के जो गुरुजन हैं, प्रधानाचार्य महोदय है, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे किंचन को भी यहाँ याद किया और मुझे यहाँ बुलाया। जय सुधार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया कि समय पर पाबंद है, सर ने तो अंतरण की बात है, पर हम तो लगभग, मेरे को भी आज 6 साल हो गए, मैं देखता हूँ कि शायद मैं तो उधर मंदिर की तरफ जा रहा होता हूँ 7, सवा 7, 10 में, और ये सर इधर पहुंच रहे होते हैं, लेसरदा की तरफ आ रहे होते हैं। तो और बहुत बार देखा है मैंने कि सर सबसे पहले में स्टाफ आता रहता है, पर सर सबसे पहले आते हैं। एक बात जोरदार तालियां हमारे लक्ष्मी नारायण सर के लिए, इनके जीवन से वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है। व्याख्याता थे, अब उप प्राचार्य अर्थात वाइस प्रिंसिपल बन गई। जोरदार राम अवतार जी गुप्ता, जो कि लेसरदा में कार्य थे, वर्तमान में करवाला में उप है। अब मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर भी हमें हमारे बच्चों का आशीर्वाद प्रदान करें, और सर के प्रिंसिपल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता सर, उनके बारे में बताएं। आदरणीय राम अवतार जी गुप्ता सर। भारत माता की को वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में सीबीओ साहब और विदाई लेने वाले मेरे प्रिंसिपल साहब अग्रज ने श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी गुप्त, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय प्रेम शंकर जी मीणा, साथ में हमारे आदरणीय भाई साहब ओम प्रकाश जी गुप्ता, ग्राम से पधारे हुए सभी सावधान नागरिकों, सरपंच साहब, प्यारे बालक बालिकाओं, स्थानीय विद्यालय के स्टाफ, बहनें,
तो एक सिद्धांत की बात होती है। ईमानदारी भरपूर है, कोई भी बात कहेंगे तो नाप तोल के कहेंगे, हमेशा हंसमुख रहेंगे और जो भी ये कार्य करते हैं उसमें क्वालिटी। में आप सबके ओर से सबको हार्दिक बधाई घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो, धन्यवाद भाई साहब। सर, हम तो बच्चे ही हैं, सर ने वास्तव में 25 साल तक लगभग साथ रहे, तो सब सारी बातें अच्छे प्रकार से देखी, जानी और महसूस भी की है। और बिल्कुल सर का व्यक्तित्व हर व्यक्ति इनको प्रेम करने लग जाता है विराट को देखकर। हमारे सीबीओ सर श्री संजय जी मीणा साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे भी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे लक्ष्मण नारायण गुप्ता सर के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री संजय जी मीणा सीबीओ सर, जोरदार ताली बजाएं सर के लिए। को सेवानिवृत्त होने वाले हमारे वरिष्ठ प्रधानाचार्य लक्ष्मीनारायण सर और उनके सभी परिवार के सदस्य स्थानीय विद्यालय के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें बुलाने के लिए श्री प्रेमचंद्र जी, मीणा और अन्य सभी स्टाफ साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का। जितनी भी बातें मेरे से पूर्व में चाहे इनके बड़े भाई साहब ने कही हैं या इनके शिष्य रहे शिक्षकों ने कही, उन सभी से मेरा यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि जो है जिस प्रकार से सर ने अपने जीवन में ईमानदारी का और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो है जितने कर्तव्यनिष्ठ रहे अपनी राष्ट्रीय सेवा में पारिवारिक जीवन के अंदर, उसी तरीके की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा यदि आप बनाए रखोगे और इसी तरीके से अनुशासित जीवन बनाए रखोगे तो आप भी इस तरह के पदों पे, चाहे वो राजकीय में हो या निजी में हो, जैसा कि कोई जरूरी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला ही जीवन यापन करेगा, हर व्यक्ति जीवन यापन करेगा, लेकिन अपनी मेहनत में जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखें। सभी विद्यार्थियों से मैं यही निवेदन करूँगा। तो सर के उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु की कामना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार समीक्षा के लिए जोरदार ताली बजाएं उनकी प्यारी सी बेटी। प्यारे बच्चों, वैसे तो इनका नाम लक्ष्मी नारायण गुप्त है, पर इनका नाम विद्यापति होना चाहिए था, क्योंकि ये सदियों से विद्यानुरागी रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या इनका नाम भी विद्या ही है, तो ये हमेशा से विद्यानुरागी रहे। और आप बच्चों के लिए तो वैसे भी इसके बारे में बताना ही ज्यादा सही है। तो ये पढ़ाई को एक तपस्या की तरह मानते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एमए की ज्योतिष में, तो वैसे ही इतना वर्कलोड रहता था, इतनी लेट तो स्कूल से आते थे, फिर आते ही इनके असाइनमेंट करने लग जाते थे। हम कहते थे पापा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो नहीं, इनको तो मजा आता था। मतलब इतने थके होने के बाद तो अपनी भी इच्छा नहीं होती काम करने की कि कुछ काम करे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं तो परेशान हो जाती थी, लेकिन ये उसको इतना एंजॉय करते हैं पढ़ाई को। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी पढ़ाई को एंजॉय करें, उसे लोड मत लो। पढ़ाई लोड नहीं है, ये बहुत एंजॉय करते हैं पढ़ाई को, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट वगैरह सब बहुत क्लियर है। ठीक है, थैंक कब पहली बार कब लड़ाई करी पापा? यू। लड़ाई तो वैसे कम ही होती है, इतनी नहीं होती। पापा ने मम्मी को गुस्सा कब किया? पापा मम्मी पे गुस्सा नहीं करते। मम्मी ने किया पापा? हाँ, मम्मी जरूर करती है, ध्यान से देख लो आप। क्योंकि पापा स्कूल से इतना लेट आते हैं तो मम्मी तो परेशान हो ही जाती है। मम्मी की लैंग्वेज में उनकी दूसरी सोचन है, मम्मी की सोचन। मम्मी ने एक बार लेटर में भी लिखा पापा को, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मम्मी दिखाया क्या आपने? हाँ, जब भी पता लगा। देखो लेटर के जमाने के। ताली बजाए एक बार जोरदार। धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मण नारायण गुप्ता सर, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने जो जीवन के 39 वर्ष और आज की सेवा में शिक्षक के रूप में
निभाया, उनके बारे में उनके अनुभव ये हम भी सुने और सीखें कि सर हमें भी किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। लगभग हमारी भी काफ़ी नौकरी का समय बचा हुआ है, तो सर से मैं आग्रह करूंगा कि वे हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें। और आदरणीय सर, उपासकों की इस परम सभा में विराजमान हमारे ब्लॉक के सीबीओ साहब, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान प्रेम जी सर, विद्यालय में गांव से आए हुए उप सरपंच साहब और सभी सम्मानित नागरिकजन, स्थानीय विद्यालय के स्टाफ साथी, मेरे आत्मीय परिवारजन, पिता तुल्य बड़े भाई साहब जो इसी जिले से एडीपीसी से रिटायर्ड हुए हैं, जो डीओ के रैंक की पोस्ट होती है, और हम आज यहाँ जिस मुकाम पर हैं वो इनके आशीर्वाद और इनकी मार्गदर्शन में ही इस मुकाम हम हासिल कर पाए हैं। और साथ में प्यारे बालकों और बालिकाओं, 03 की पावर इस विद्यालय की एक से अधिक बार आई। जब भी पोस्ट खाली हुई, संस्था प्रधान जब मिडिल स्कूल के थे तब भी, और जब ये हायर सेकेंडरी में गया तब भी, और जो भी संस्था प्रधान रहे, पंचायत की नोडल एजेंसी होने के नाते और निकटतम हम साथी होने के नाते मिलते भी रहे, बच्चों से भी बातचीत करने का और उनकी भी कई सारी बातों को देखने का अवसर मिला इसी। और यही नतीजा है कि आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने जो जरा नवाजी करके मुझे इतना सम्मान और जो इज्जत बख्शी है, स्नेह दर्शाया है, मैं समझता हूँ मैं इसका उतना पात्र नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। समाज में जिस परिवार से में पैदा हुए हैं तो उसमें तो यूं ही कहा जा सकता है कि विद्या शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। हमारा समय तो विद्या शास्त्र के विनोद में ही व्यतीत होना है। हम चाहते हैं सभी का व्यतीत हो, सभी को सुख की प्राप्ति हो, और मेरी तो इच्छा है भी सही। मैं पूरे परिवार, पूरे संसार को अपना परिवार मानता हूँ और सभी संसार के सुख की कामना करता हूँ। आप भी उसी में शामिल हैं, मैं भी उसी में शामिल हूँ। तो इसी दुआ के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, एक भी दुखी नहीं हो, ये मेरी इच्छा है। और इसके लिए आप लोग अगर प्रयत्नशील रहेंगे, आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो भी आपको कार्य मिलेगा, चाहे जैसे सर ने कहा था कि निजी क्षेत्र का हो चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तो दुनिया भी सुखी बनेगी, हमारा देश भी परम वैभव के मार्ग की ओर बढ़ेगा, और हम, हमारा परिवार और हमारी दुनिया सुखी रहेगी, सुखी रहे। धन्यवाद सर। चल रहा है क्या वो चल प्रिंसिपल राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुनकर के हैं, एक बार जोरदार तालियों से। इनसे तो बड़े बड़े प्रिंसिपल भी सुनने आते हैं, एक बार जोरदार तालियां रमेश जी सर के लिए। और मैंने सुना है एक बार राष्ट्रीय युवा जिनका वो एक ट्रेनिंग था जिसमें मैं चला गया था, मैं सुनता ही रहा, इतना अच्छा बोलते सर, एक बार जोरदार तालियां सर। मैं तो सिर्फ मेरा परिचय सर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। परम सम्मानीय विद्वत्ता के प्रतीक, विद्वान और बूंदी जिले के ऐसे महारथी जिनको दुनिया याद करती है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री गुप्ता जी, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता साहब, जिनका रिटायरमेंट है आपका 31 जुलाई को।
उनको विदाई देते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। पास में जो विराजमान है इनके बड़े भाई, इनसे भी कई गुना आगे हर क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विद्वान श्री ओम जी गुप्ता साहब बीओ के पद से रिटायर्ड हैं। आप यहाँ की संस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके प्रिंसिपल साहब श्री प्रेम शंकर मीणा साहब दिल के बहुत बड़े हैं। दिल के बड़े होने के साथ साथ धन के भी बड़े हैं। साथ में आपका जो व्यक्तित्व है वो भी किसी से कम नहीं है। ऐसी इस पद की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रेम शंकर मीणा साहब, पास में विराजमान श्री सीबीओ साहब जो हमारे इस ब्लॉक के पहले करवाला के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, वर्तमान में हमारे सीबीओ पद को संचालित कर रहे हैं। आपका स्वभाव बहुत ही शानदार और बहुत ही मिलनसार और सीबीओ के पद को बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभा रहे हैं आप। साथ में यहाँ पर और विराजमान सीबीओ कार्यालय के श्री दुर्गालाल जी, श्रीमान प्रहलाद जी मीणा साहब सूरनगर के प्रिंसिपल साहब, इसके अलावा हमारे आरपी महोदय श्री दीनदयाल जी मीणा साहब और आपके गुरुजी और शास्त्री जी जिनको कहें किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, हमेशा अपने व्हाट्सएप पे अपनी कविताएं लिखते रहते हैं और आपको संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में आपका भी बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ पर विराजमान गुप्ता जी जो आपके जयसरदा में व्याख्याता थे, अब वाइस प्रिंसिपल साहब और भी जो विराजमान है गांव के गणमान्य व्यक्ति और विद्वान बहनें, हमारी विदुषी महिलाएं जो भी विराजमान हैं, सबका मैं चढ़ी प्रिंसिपल रमेश सिंह गुर्जर हृदय से हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के दिन जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है किसी विद्यालय से किसी टीचर का, किसी प्रिंसिपल का जब रिटायरमेंट होता है तो पड़ोस में किसी को पता ही नहीं लगता कि हमारे यहाँ से कोई रिटायरमेंट हो रहा है। गांव में ही पता नहीं चलता, लोग प्रिंसिपल को ही नहीं जानते प्रिंसिपल कौन है। आदरणीय श्री गुप्ता साहब, इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। इनकी जो करनी और कथनी है उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। पिछले 20 साल से तो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए इस ब्लॉक में रहते हुए, काम करते हुए। आप जिस व्यक्तित्व के धनी हैं, आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है गलत तो गलत और सही तो सही और एंड तक करते रहते हैं। स्कूल में आने के बाद जाने का कोई समय नहीं होता। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान गुप्ता साहब को मैं बार बार नमन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं जब भविष्य में हमको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मार्गदर्शन प्रदान करें आदरणीय गुप्ता साहब। और मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय रमेश जी सर। अब जैसे कि समय काफी हो चुका है तो सर ने स्वयं ने बनवाया ये और इसके एक एक शब्द सर चाह रहे थे कि पढ़ के भी सुनाए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जयसरदा के पीओ प्रधानाचार्य श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सीबीओ साहब श्री संजय जी मीणा साहब, ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब जो हमारे बूंदी जिले से एडीपीसी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप बड़े भाई साहब हैं सर के। हमारे सीबीओ कार्यालय से पधारे दुर्गालाल जी, दीनदयाल जी, बद्री नारायण जी, हमारे अग्रज और सलाहकार श्री रमेश सिंह जी गुर्जर साहब चढ़ी प्रिंसिपल, प्रहलाद जी मीणा साहब सूरनगर प्रिंसिपल और गांव से पधारे श्री दुर्गालाल जी मीणा साहब, श्री बिशनलाल जी मीणा साहब, ये हमारे इस गांव के एसडीएमसी की सदस्य तो हैं सर, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी समस्या विद्यालय में आती है, ये विद्यालय में मानो तो इन्हीं की बदौलत है जो आज क्लियर स्कूल है, बहुत प्रयास किया। श्री गुप्ता साहब के विदाई समारोह में श्री रामावतार जी गुप्ता जो अभी यहाँ से वाइस प्रिंसिपल के रूप में करवाला में जयसरदा से गए हैं, भुवनेश जी, श्रीमान के परिवार से पधारे हुए सभी परिवार के सदस्यों और मेरे स्टाफ साथियों,
गांव से पधारे और भी अन्य जो बैठे हुए हैं, एसडीएम जी, अध्यक्ष महावीर जी और भी साथी, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चे, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताई, मैं समझता हूं कि बूंदी जिले में ऐसा परिवार नहीं होगा। मेरी जहाँ तक समझ है, मैंने जो मेरी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, सुहासा गांव ऐसा गांव है जहाँ घर घर सरकारी कर्मचारी हैं। नंबर 1 बातें नहीं नोट करना ये बात, और सर को पता है कितने के सर लगभग सभी कर्मचारी 200-300 कर्मचारी, अंदाजा लगा सकते हो आप, घर घर प्रत्येक घर से कर्मचारी, और उस गांव से आपका परिवार ऐसा संस्कारित, ऐसा संस्कृत के विद्वान के रूप में आपका पूरा परिवार, जो हम देखते हैं कि आप लोगों ने शिक्षा का जो क्षेत्र चुना, संस्कृत तो चुनी से ही जो संस्कार देती हैं, लेकिन आपके बच्चों को भी जो आज के इस जमाने में जो शिक्षा का अंधाधुंध उपयोग हो रहे हैं, और लोग MBBS, IIT और पता नहीं क्या क्या करवा कर बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। उस जमाने में आपने केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए ये निर्णय किया कि हमारे बच्चे हमारे पास में रहेंगे, उनको MSc, उनको MBA, उनको मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज वह कॉलेज में प्रोफेसर, स्कूल में लेक्चरर, प्रिंसिपल, और मतलब ऐसा पद नहीं है एजुकेशन का जिसमें आपके परिवार का सदस्य नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा परिवार मैंने बूंदी जिले में देखा नहीं है। और मैं आपके साथ में, क्योंकि मैं 2003 से लेक्चरर वहाँ बना था, लबान में 10 साल तक रहा था। हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे सच्चिदानंद जी शर्मा, जो यहाँ CBO भी रहे हैं। और जब प्रिंसिपलों की बातें चलती थी बूंदी जिले की, तो प्रिंसिपलों में वो भी अच्छे प्रिंसिपल थे, और उनके साथ में आपका नाम, मतलब टॉप प्रिंसिपलों में बूंदी जिले में आपका नाम आता था, ओम जी सर का और लक्ष्मी नारायण सर के लिए जो आपने बताया, ये एक छोटा सा प्रशस्ति अभिनंदन पत्र जो है ये दूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा एक बार। सुनना बच्चों, बस ये लास्ट ही है, और सुन लो, कुछ सीखना भी चाहिए। आप इसको 2-4 शब्द साथ में भी लेके जाना। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर के सरायपाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। श्रीमान लक्ष्मी नारायण गुप्त, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसरदा के सरायपाटन, बूंदी, अभिनंदन पत्र। साहब का फोटो है। परम आदरणीय, संयोग वियोग की शाश्वत परिधि में परिसीमित मानव सुख दुख का ताना बाना, बुनता हुआ हर्षित और विषाद युक्त होता जीवन पद पर निरंतर बढ़ता जाता है। मानव जड़ चेतन में स्थायी संयोग की आकांक्षा रखते हुए जीना चाहता है। वियोग की कल्पना मन की समस्त कटुता को बुलाकर स्नेह युक्त भावनामय धरातल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम बीछों में दुख की अनुभूति करते हुए शोकाकुल हृदय से ये विदाई पत्र स्मृति सुमन स्वरूप आपको सादर समर्पित करते हैं। जो तूफानों, 4 पंक्तियां इसमें लिखी हैं हमने, जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले से लगाकर खुशी बांटे ऐसी जादू की जप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। जन्म और जीवन के बारे में सुहासा ग्राम में स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी गुप्ता एवं श्रीमती मोहिनी के आंगन में दिनांक 1 अगस्त 1964 को जन्म लेकर आपने अपने उत्तम अनुकरणीय कर्मों से शिक्षा विभाग को गौरवान्वित किया। आपका विवाह श्रीमती विद्या गुप्ता से हुआ। आपकी उन्नति व कर्तव्य निर्वहन के पीछे माता पिता एवं आपकी अर्धांगिनी का योगदान रहा। श्रेष्ठ व्याख्याता, ये विनीत विनम्र कुलश्रेष्ठ गुरु आप हैं। कला के कलादार, विद्या के वारिद और रेणु की मणिमाला में मेरू के मन का भूतने वाले
सुंदर लेखनी के कुशल कलावंत, आपकी समय निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन प्रियता और सादा जीवन उच्च विचार ने यहाँ के बच्चों रूपी शुष्क पौधों को सींच कर उन्हें पुष्पित और पल्लवित कर दिया। आप सदा निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक, निश्चल और निष्प्रह रहे। दीपक सा जलता है गुरु, गुरु के बारे में 2 लाइन सर के लिए। दीपक सा जलता है गुरु, फैलाने ज्ञान का प्रकाश, न भूख उसे किसी दौलत की, न लालच न आस। कार्यकाल, सर के कार्यकाल के बारे में लिखा है। राजकीय सेवा में आपका पदार्पण दिनांक 15/10/86 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलियारी टोडा रायसिंह जिला टोंक में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के रूप में हुआ। प्रधानाध्यापक के रूप में के पद पर पदोन्नत होकर आपने दिनांक 12/7/93 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा बीका जिला गंगानगर में प्रधानाध्यापक का कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात दिनांक 13/11/2005 को प्रधानाचार्य पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा तालेड़ा जिला बूंदी पर सुशोभित हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसरदा में आप अपने जीवन काल का अमूल्य समय 19 वर्ष प्रधानाचार्य पद पर कार्य करते हुए आज दिनांक 31/7/2024 को सेवानिवृत्त पर पधार रहे हैं। तो ये श्वेतांगना सरस्वती के अनन्य उपासक रहे हैं। आप शैक्षणिक मधुबन के प्राण हैं। आपकी पारदर्शिता मेधा का मणिदीप इस सरकारी विद्यालय के ज्ञान गगन का श्रृंगार है। आपके मानस मंदार से फूटने वाली प्रतिभा की निर्जरणी की रागिनी शारदा की वीणा की मधुर झनकार हैं। आपके ज्ञान के कलदोत कलश से छल छल छलकते रस का जिसने रसपान किया वो हो गया ज्ञान का दिनमान और विवेक का बागी। आपके जैसा समदर्शी और पारदर्शी विद्वान और चरित्रवान फिर कहाँ ढूंढ पाएंगे सरदा में। आपने अपने कर्तव्यों का पालन सहृदय होकर सहज और शालीन बनकर किया और कभी भी अपने सहकर्मी से अपने को श्रेष्ठतम समझने की कोशिश नहीं की। आपकी सेवानिवृत्ति से हम भावुक हैं। भावनाओं की प्रबलता होने से वाणी मुक्ति हो गई है। योग जनित शोक की इस बेला में परमपिता परमेश्वर के पुनीत पाद पद्मों में सादर निवेदन है कि आपका पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध रहे, आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे, यशस्वी हो। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ हम सब आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं, देने वाला 1000 खुशियाँ दे आपको, देने वाला 1000 खुशियाँ दे आपको। हमें आपके सनिया विसिंचित विद्यालय परिवार के सदस्य आपको ये छोटी सी भेंट के रूप में इन खूबियों में से तो मेरे में झूल जैसी भी खूबी नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। और जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम और बहुत जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, ताउम्र जब तक भी मेरी सांस चलती रहेगी, याद रहेगा मेरी स्मृति में। और कभी कभी जब भी ऐसी कोई बात होगी तो आपकी ये स्मृतियाँ ही मुझे संबल प्रदान करेगी। जय विद्वान और ज्ञानी जो सभी तरह से पूर्ण व्यक्ति होता है, कभी भी कोई भी चीज़ को अपने ऊपर न तो लेता है और न ही वो समझता है कि मेरे द्वारा हो रहे हैं। ऐसी सर की वो शुरू से रही है। मैं पुनः आप सब लोग आए, आप सबका हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। समय 1 बजे से अधिक हो गया है और हमारे पीओ क्षेत्र के यानी कि निमोदा, बंजारों के झोपड़ी, हालीहेड़ा, लेसरदा और सभी के टीचर जो यहाँ हैं, सभी का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। लौटे जा और बाबू जी काय लाऊं बढ़िया विराज जी काय चालू जी कत्त लाल अगे यहाँ कतरे ना गिराज जी बोल जी काय ना
घनश्याम जी एक नंबर कौशले जी भाई साहब तुम्हारा प्रिंसिपल साहब है जहाँ से लेनी पड़ोगे मना के अभी तो अब मनाना कर सके बस धन्यवाद सर लो शिवराज जी ठीक है ना हम लोग बालमुकुंद जी भाई साहब ये तो याद है परमानेंट ठीक है भाई साहब ठीक है ना रखो ना बापला रखो यही नहीं हनुमान जी खाई गई ये कह रहे गुलाब जामुन लो कहाँ से सर है ना ठीक आनंद आ गया ना भाई साहब कैसा रहा ठीक है वो कहाँ धनंजय जी कहाँ है सर आप आगे जाए खाने में आनंद आ गया क्यों मान लो मतलब कार्यक्रम का दुगना हो गया साथ हाँ नहीं प्यार से नहीं भाई सर हाँ सर ठीक है ना सर ये हैं पहले सर जो सबसे पहले आए हैं नहीं तो सीबीओ साहब सबसे आखिरी में आते हैं धन्यवाद सर नहीं ऐसा मत कहो सर हाँ सर कोई कमी हो तो बताओ गुरुजी हाँ ठीक है ना आदरणीय सर ठीक है कैसा रहा सर आज का आनंद धन्यवाद सर गुरुजी हाँ लोग कथा लो समीक्षा कैसा लगा भोजन हाँ ठीक है और ये किधर बात हो रही है हाँ कैसा लगा मैडम कुछ मंगाए हाँ विद्या देवी आज ही पता लगा मैंने है ना और नाम ही कि मम्मी सासू जी का भी नाम बहुत बढ़िया है बताओ क्या हाँ मैंने कल पूछा था ये मैडम ठीक है ना लेट तो नहीं हुए ना आप मैं नाम भूल गया आपका सपना हाँ यहीं से की थी ना इंटर्नशिप वेरी गुड अभी कहाँ है पोस्टिंग अच्छा अंकित गौतम क्या मैडम कूलर आ रहा है ठीक है कार्यक्रम हाँ बताओ क्या मंगाना है ठीक है अच्छा है ना हाँ ठीक है सर मैंने बनाया बढ़िया है ना हाँ बताओ कैसा लगा लाओ कुछ धन्यवाद तो क्या वो जो अब ये क्या है एक तरह धन्यवाद अंकित को देना चाहिए क्योंकि अंकित ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि सब कर रहे हैं तो अच्छा लगा ये बढ़िया रहा हाँ मैडम कुछ लाऊं रसगुल्ला आप तो जब तक थोड़ी बैठे रहोगे क्लासेस चलती है यहाँ तो अच्छा हाँ भाई साहब अमरलाल जी वैसे सही चल रही है ना बढ़िया ठीक है ये सारे बच्चे पंडित जी आज गाजी कैसा लगा मुझे और आज बहुत दिनों बाद क्या हुआ कुछ तो कहो यार आज के बारे में नागेंद्र भाई सर भोजन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कल नहीं मिलेगा हनुमान जी आपको बधाई हो हार्दिक बधाई अकाउंटेंट बनने पर महावीर जी आनंद है आपका जल्दी से ठीक हो सत्यनारायण जी भाई साहब कड़ी का आनंद लेते हुए अभी इनमें शब्द नहीं है इनके पास पूरा कड़ी भाई साहब अमरलाल जी बताओ बहुत अच्छा भोजन बनाए आज हाँ और आपका संचालन भी बहुत अच्छा रहा धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद ये सब आपकी कृपा है अनिल सर यार वीडियो आप भी बना लेते हैं हाँ बताओ धन्यवाद तो संपूर्ण स्टाफ का धन्यवाद बिल्कुल सर बुलाएंगे कावड़लाल जी सर बताओ खाना ठीक बना हाँ रामविलास जी ठीक है और डन महेंद्र जी हार्दिक बधाई महेंद्र जी ने बहुत अच्छा कार्य करवाया और ये कमलेश अक्षय खुशी नैना सभी को भी धन्यवाद इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुंती भाभी जी और भाभी जी ये वहाँ वो पढ़ाई वहाँ पढ़ाई जो अभी कई नाम जो आपको नाम ही आदमी मेरे को सुनीता जी और 10 साल हो गया भाभी जी बताओ खाना कैसा लगा खाना कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया रोज वो 3 पार्टी है ना धन्यवाद साहब ये है अक्षय आप आज इतना काम कराया कैसा लगा आपको आज विदाई समारोह अच्छी थी सोनू कैसे हो बढ़िया धन्यवाद कक्षा 12वीं के कौन विनय बढ़िया ठीक सावन और हमारे कमलेश और हमारे कावड़लाल जी बेरोजगारी करते हुए इन बच्चों का बहुत बढ़िया और साथ ही 2 बच्चे हमारे खुशी और नैना थैंक यू खुशी थैंक यू नैना केंद्र चाय लाओ आप थैंक यू चाय तो हमारे बूढ़े जी को चाय पिलाओ
श्रीमती कुसुम मैडम आए। कहाँ से दिख गई? आप सभी बड़ों को प्रणाम। आज मैं अपने अंकल दादा के रिटायरमेंट पे एक छोटी सी कविता बोलूंगा। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है, सुनहरे पलों को जीने का अब पढ़ाव आया है, स्कूल की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है, ये वक्त नई खुशियां लेकर आया है, परिवार भी देखो कैसे संग आया है, शुभकामनाओं की भेंट लाया है। हैप्पी रिटायरमेंट डे अंकल दादा। प्रकर्ष अंकल दादा। रजनीश जी, जहाँ भी जाता हूँ पहले बोल दिया जाता है 2 मिनट के लिए। पाटन गर्ल्स कॉलेज भी जाता हूँ तो 2 मिनट के लिए। एक वैद्य जी थे, जो वैद्य जी हमेशा अपने मरीजों को देखा करते थे। फीस कोई डिसाइड नहीं थी और प्रतिदिन वो अपने जो भी स्वेच्छानुसार अपनी फीस होती थी वो दे दिया करते थे और उससे उनका गुजारा चला करता था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। पत्नी भी नाराज नहीं होती थी, वो कहती थी कोई बात नहीं, चल रहा है खर्चा, जो दे रहा है ईश्वर दे रहा है। समय गुजरता गया, आज ये चाहिए, आज दाल ये चाहिए, तो उतना ही पैसा उस गले में आ जाया करता था। ऐसे करते करते लगभग 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो अपनी बिटिया की शादी, बिटिया की शादी होने वाली है, तो आपको आज फ्रिज, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, जो भी दहेज के सामान होते हैं लगभग 2-3 लाख रुपए का ये लाना है। सुबह निराश होकर बैठ गए। उनको पता था कि शायद ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं मांगता नहीं हूं, तो मैं मांगता नहीं हूं, तो बैठ गए। सबका इलाज कर रहे हैं, इलाज वैसे ही अच्छे से चल रहा है। शाम हो गई, 7 बजे तक गल्ला देखते, गले में मात्र 1000 रुपए भी नहीं होंगे। दुखी थे कि शटर कैसे लगाऊं, क्योंकि जाते ही पत्नी बोलेगी ले आए दहेज का सामान। बहुत विश्वास था ना भगवान पर। तो जैसे वो दुखी मन से शटर लगाने लगे, एक व्यक्ति वहां से अंदर आया, डॉक्टर साहब रुकना, कि हाँ क्या हुआ, कि बैठो थोड़ा मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। कि क्या बात, कि बैठो। बैठे, एक लिस्ट पकड़ाई। लिस्ट में सब लिखा हुआ था, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी दहेज में चाहिए, ये सूची पकड़ा दी और कहा ये मैं आपको देना चाहता हूँ। भाई क्यों, किस लिए, कि मैं आज से 20 साल पहले, मैं वैसे अमेरिका रहता हूँ और आज से 20 साल पहले मैं यहाँ आप किसी गांव में घूमने आया था और मेरे बच्चे को कोई ऐसी विशेष बीमारी थी जो आपके क्लिनिक के सामने वो गिर गया था। आप दौड़कर आए, उसका इलाज किया और इलाज के आपने पैसे नहीं लिए और मेरे को भी याद नहीं था कि पैसा देना है। आपने पैसे के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मगर जो बेटी मुझे पानी पिलाने आई थी, वो पानी पिला करके मुझे गई, जब भी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं जो अपनी बेटी को दूंगा वही मैं आपकी बेटी को दूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपने आप ही सब निर्धारित कर देता है। लोगों को अहम होता है कि मैं कमा रहा हूं, अरे मैं नहीं कमा रहा, मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने सभी का कमा रहा हूं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य, मैं सोचता था ये ऐसा होता होगा, मगर मैं सर के बारे में बताऊं कि सर ने जैसे कहा कि 3 बच्चे हुए और लगभग 2004-05 में प्रिंसिपल बनना चाहिए था। वो सर बिना तनाव के आराम से कि भाई मैं तो इस पोस्ट में कार्यरत नहीं हूं और मैं प्रधानाचार्य का कार्य करता हूं, तो 20 साल तक जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते जा रहे हैं। 20 साल बाद जब अंतिम समय यानी कि रिटायरमेंट का समय आता है और 1 महीने पहले का आदेश आता है और कहते हैं कि आपको प्रधानाचार्य की पोस्ट से रिटायर्ड होंगे, और सर से मैंने कल बात करी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर 11 बजे कर दो ना कार्यक्रम, बच्चे भी बैठेंगे। नहीं, 1 बजे तक शायद हो सकता है मैं सीडीओ पद से रिटायर्ड हूं और मुझे जाना भी पड़ जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रिंसिपल सर के लिए। ये जैसे पालीवाल सर ने बताया, बड़े भाई साहब सर उन्होंने पढ़ाया मुझे कि सबने, पर मेरे को ये सच है बात, और आज मुझे महसूस भी होता है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से सर की तरह रहे तो सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद। पापा को मतलब पढ़ाई का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है,
और पापा मतलब पढ़ाई का मतलब केवल पास होना नहीं रहा, कभी भी नहीं। जब पापा फर्स्ट में थे तो पापा पास हो गए थे, लेकिन पापा को ऐसा लगा कि मुझे अभी इतना नहीं आता जितना आना चाहिए, तो इन्होंने बोला स्कूल को कि मुझे वापस इसी क्लास में पढ़ना है। स्कूल ने कहा नहीं, आप पास हो गए, हम एडमिशन नहीं दे सकते वापस इसी क्लास में। उन्होंने घर जाके दादी को बोला कि मेरे को अभी नहीं आता, मुझे इसी क्लास में पढ़ना है। स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया कि हम एडमिशन नहीं देंगे, तो इन्होंने फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई वापस फर्स्ट से ही करी। हाँ, तो पापा जिस दर्शन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, गाने के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सात तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। ढक लेंगे, कोई दिक्कत मन की आंखें तूने खोली तो भी दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मुझ में कहीं तेरे बिन पे क्या कुछ भी नहीं। सफल राजकीय सेवा पूरे कर आज सेवानिवृत्ति दी जा रहे मेरे चाचा जी, मौसा जी तथा पूर्व प्रधानाचार्य महोदय, परम सम्मानीय लक्ष्मी नारायण सर, उपस्थित समस्त शिक्षक, मेरे वरीय। बचपन से ही मैं अपने चाचा जी जो देखती आई हूँ, इनके लिए विद्यालय सदैव उनकी पहली प्राथमिकता रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पापा सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मिलित हुए। और पापा की एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि पापा ने जैसे कहता है कि बहुत से पेरेंट्स को रहता है कि उनका कुछ बनने का सपना होता है, तो वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। पर पापा ने हमें कभी भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो बेटा तू ये कर, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे जो बनना है वो कर। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। पापा का बचपन का एक किस्सा बताता हूँ कि वो डॉक्टर बनने के लिए बायो लेने निकले थे 9th क्लास में। उस टाइम पे 9th क्लास में सब्जेक्ट लेते थे, तो बायो लेने के लिए निकले। पर वहाँ पर जैसे लोगों ने बोला कि आजकल तो मैथ्स चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, आपको मैथ्स लेनी चाहिए। तो उन सबसे प्रभावित होकर पापा ने ले लिया मैथ्स। और मैथ्स लेने के बाद फिर पापा ने सोचा भाई हाँ इंजीनियर बनेंगे, तो 9th 10th मैथ्स की। पर वहाँ पे क्या है, टीचर्स का रहता है कि आप हमारे पास कोचिंग आओ। तो उस टाइम पे इकोनॉमिकली या पापा की इच्छा नहीं थी कि वो कोचिंग जाए और वो सेल्फ स्टडी से करे, बट उनका प्रेशर था कि आपको नंबर तभी मिलेंगे प्रैक्टिकल वगैरह में जब आप हमारे पास आओगे। तो पापा ने उस चीज़ से परेशान हो गया और फिर अपना 2 साल साइंस पढ़ के और फिर सब्जेक्ट चेंज कर लिया और आर्ट्स ले लिया। फिर जिस साल इन्होंने आर्ट्स लिया उसी साल इन्होंने पूरे बूंदी जिले में टॉप किया और फर्स्ट रैंक है। और ओवरऑल स्टेट में भी शायद टॉप 20 में थे, टॉप 16 रैंक थी। तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कि मुझे ये बनना है, तो उस चीज़ से परेशान हो गए कि मुझे तो ये बनना था। और इन्होंने टाइम के साथ जो कि नहीं मुझे ये बनना है, तो ऐसा नहीं कि मैं परेशान रहूँ और चिंतित रहूँ कि नहीं मुझे तो ये बनना था और मैं कहाँ आ गया। जो इनको मिला उसको इन्होंने सहज स्वीकारा और उसी में अपना 100% देने का पूरा किया। इसी क्रम में इन्होंने जब ये कॉलेज में आया, इन्होंने मतलब टीचर बन गए थे ये 1986 के आसपास, 85-86। तो इन्होंने IAS का जो कि UPSC का अपने देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसका प्रीलिम्स भी पहला अटैम्प्ट में निकाला और उसके मेंस को दिया। तो उसके मेंस में इनके लगभग सारे टॉपर्स के लगभग कितने नंबर थे, पर पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट विशेष में वीक होने की वजह से ये उसमें मेंस में रह गए। पर इनके जो ओवरऑल मार्क्स थे तो वो टॉपर्स के थे, तो ये पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज मुझे सेवा की। प्रणाम करता हूँ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। मेन जो मुखिया हैं लक्ष्मीनारायण जी साहब को जो है पुनः, क्योंकि हम तो पहले भी इनको बधाई दे चुके हैं, लेकिन आज ऑथेंटिक रूप से राजकीय सेवा से
सेवानिवृत्त होने पर जो है इनको मैं सफल रूप से अपनी सेवाएं पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ पुनः अपनी तरफ से, ब्लॉक कार्यालय की तरफ से। और आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए भी आपका आभार। और अपने इस राजकीय सेवा के जो जीवन है उसको समाप्ति के बाद आने वाले टाइम में कल से अपना जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन है उसके प्रति आप समर्पित रहें और आपके जो है उज्जवल भविष्य की ओर जो है स्वस्थ रहने की नियमित रूप से आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से हंसमुख रहें। मुझे था इंतजार, उसके लिए दिल था बेकरार, वह घड़ी मुझे मिल गई अब आज का ये कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। बात शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात्र पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं हृदयनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं हृदयनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम
चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा,
तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात्र पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रिय
समानी जाके अंग अंग वास समाने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा 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 प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद उपस्थित सभी महाशांति के वरद से प्राप्त पुत्र और पुत्रियां सभी शिक्षक साथी सभी को सादर प्रणाम। और गुरु जी का जो चरित्र जीवनचर्या भी आपने सुनी, आप सब इनसे परिचित हैं और आप सबने भी, मेरा तो खैर हो सकता है आप सबसे कम अनुभव रहा हो, लेकिन जिन लक्ष्मी नारायण जी गुप्त सर को आप जानते हैं उनका और मेरा जिन गुरु साहब को, जिन प्रोफेसर को मतलब मैं जानता हूँ लक्ष्मी नारायण सर को, तो आप के वाली शख्सियत और मेरी वाली शख्सियत शायद थोड़ी अलग है। मेरे अफसर क्या कहना, मेरे बहुत मतलब मैं जनरली सबको ये कहता हूँ मेरे बहुत खास आदमी सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, तुझसे इतना क्यों